हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीडिया एंड आई एम हियर विद अनदर न्यू बुक समरी वीडियो। और आज की जो बुक है ना वो है द प्रेडेटर दिस बुक। और ये बुक ना डॉगवर्स सीरीज़ के फर्स्ट बुक है। तो चलिए देखते हैं इसका स्टोरी। मोराना विडालियो एक माफिया फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो ना बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है और वो एक डेवलपर है। तो वो ना एक एज अ फ्रीलांसर वो काम करती हैं और उसके पास उसके पैसे से खरीदी हुई एक कार थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और उसका फादर बहुत रिच था, माफिया था, लेकिन उसके फादर के जो पैसे थे उससे वो कुछ नहीं करना चाहती थी। और उसका ड्रीम था कि वो एक दिन इन सब से बहुत दूर चली जाए और वहाँ से वो भाग जाए और कहीं दूर जाके वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करे। लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही शायद मंजूर था, तो वो नहीं हो पाया। और एक दिन ना उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो भी एक डेवलपर ही था। तो वो ना मोराना को चैलेंज करता है कि वो सबसे डिफ़िकल्ट एक कोड सेट करे और मोराना भी करती है और वो ना एक टाइम बम क्रिएट कर देती है और वो भी बिना कोई प्रोटेक्शन के। और फिर उसका एक्स वो लेके भाग जाता है। वैसे मोराना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो उसे लेके भागा है या फिर नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता था और वो ये था कि उसके जो क्रिएशन है उससे कोई इनोसेंट लोगों की जान ना जाए और कोई इनोसेंट लोगों को कोई भी तकलीफ़ ना हो, इसीलिए वो उससे ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी दौरान मोराना ट्रिस्टन केन से मिलती है एक पार्टी पे। वहाँ पे भी मोराना उसकी जो पेन ड्राइव था वही ढूंढने के लिए वो गई थी और फिर वहाँ पे भी नहीं मिले। और फिर वो ट्रिस्टन के जो रूम था वहाँ पे जाके वो ढूंढने लगे और फिर ना वहाँ पे ट्रिस्टन उसको पकड़ लेते हैं और फिर उन लोगों मतलब मोराना सब कुछ बोल देती हैं ट्रिस्टन को। और फिर ट्रिस्टन केन एक्चुअली मोराना की फादर के जो राइवल गैंग थे वहाँ से ट्रिस्टन बिलोंग करता था और उसका नाम था, उस गैंग का नाम था आउटफिट। तो आउटफिट के जो बॉस थे ना उसका जो मेन सिक्योरिटी था वो था ट्रिस्टन के फादर। और फिर उनके मौत के बाद ट्रिस्टन भी उन लोगों के लिए ही काम करते हैं और वो भी बहुत ही बचपन से। और फिर एक्चुअली ट्रिस्टन ना वुमेन और चिल्ड्रन को लेके ओवर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि उसकी बचपन में ना उसका बेबी सिस्टर थी वो ना कहीं खो गई थी और एक्चुअली वो किडनैप हो गई थी और वो कभी भी वापस नहीं आई थी। तो इसकी वजह से वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। और फिर मोराना और ट्रिस्टन जब मिले और मोराना ट्रिस्टन को जब बता देती है कि वो क्यों वहाँ पे आई थी और फिर वो क्यों वो पेन ड्राइव ढूंढ रही है, तो फिर ना वो सब कुछ बता देती हैं। और फिर ट्रिस्टन और मोराना एक साथ उसको ढूंढने के लिए एक डील करते हैं। और फिर मोराना और ट्रिस्टन बार बार मिलने लगे अपने काम के सिलसिले में। और फिर उसके फादर को पता चल जाते हैं कि मोराना ट्रिस्टन से मिलते हैं और फिर उसके फादर मोराना को ट्रिस्टन के बारे में पूछते हैं, लेकिन मोराना कुछ भी नहीं बताती है। और उसके फादर ना एक दिन उसको लेके जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, डिनर था वहाँ पे लेके गई थी मोराना को। और वहाँ पे मोराना को पता चलता है कि वहाँ पे उसके फादर इसीलिए लेके आए हैं कि उसके शादी फिक्स करने के लिए। और वहाँ पे जो आया था उससे मोराना शादी नहीं करना चाहती थी। और फिर उसी रेस्टोरेंट में ना ट्रिस्टन भी आए हुए थे और फिर उन लोगों का फ़ोन पे बात होने लगे, मतलब वाया टेक्स्ट। और फिर मोराना ट्रिस्टन से जाके मिलते हैं और फिर वो उसके फादर को ये बात भी पता चल जाते हैं कि मोराना ट्रिस्टन से उस रेस्टोरेंट में भी मिली थी। और फिर वहाँ से मोराना को घर पे लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे लेके जाने के बाद उसके फादर उसको बहुत ही भला बुरा बहुत कुछ बोला। और फिर ना वो उसको उसके फादर एक्चुअली मोराना को सीढ़ी से पुश कर देते हैं और फिर मोराना गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद ना मोराना एक्सपेक्ट कर रही थी कहीं ना कहीं कि उसके फादर आके उसको पूछे कि वो ठीक है या फिर नहीं है, लेकिन उसके फादर नहीं आते हैं उसके पास। और फिर वो और भी अपसेट हो जाती है और फिर वो अपने कार पे कहीं पे चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ। लेकिन कुछ टाइम बाद मोराना रियलाइज़ करती है कि वो ट्रिस्टन के पेंट हाउस पे आ गए हैं। और फिर वहाँ पे जाने के बाद
ट्रिस्टन उसका बहुत ख्याल रखते हैं। और फिर जब एक्चुअली उसके फादर ना उसके वो कहाँ जाती हैं या फिर वो किससे मिल रही हैं ये सब कुछ पता करने के लिए उसके कार पे ना एक ट्रैकर फिट कर देते हैं। उसके फादर के जो गैंग थे और उसके फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं ट्रिस्टन के पेंट हाउस पे। और फिर वहाँ पे ट्रिस्टन उसके फादर के साथ फाइट करते हैं और फिर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं और मोराना को ये मतलब बोलते हैं कि उससे और उसके फादर ना मोराना से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। और फिर वो ना एक्चुअली उसके फादर ये भी उसको बोल देता है कि ऐसे वो उनके लिए मर गई हैं, वो उसके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। और ये बात सुन के मोराना और भी अपसेट हो जाती है और वो ना वहाँ पे एक सुनसान एक ग्रेवयार्ड था, वहाँ पे वो चली जाती है। और उसके फादर भी वहाँ पे भी उसको ट्रैक करते हुए एक्चुअली कुछ लोग भेजते हैं कि ताकि वो लोग मोराना को मार सके। और फिर वहाँ पे मोराना कुछ करके वो वहाँ पे छुप जाती हैं। और फिर एक्चुअली मोराना की एक फ्रेंड बनी थी, वो भी ट्रिस्टन की भी एक फ्रेंड है और उसका नाम था अमारा। अमारा को फ़ोन करती हैं वो वहाँ पे और फिर अमारा आती हैं, उसको बहुत मतलब कंसोल करती हैं और फिर ट्रिस्टन के बारे में बहुत कुछ बात बताती है। क्योंकि ना ट्रिस्टन एक्चुअली मोराना को बोला था कि वो उसे हेट करता है। और जब वो फर्स्ट टाइम मिला था ना ट्रिस्टन मोराना से, तो वो ये बोला था कि तुम्हें और कोई नहीं मार सकता है सिवाय मेरे, मैं तुम्हें मारूंगा। और फिर कुछ टाइम बाद ना वहाँ पे ट्रिस्टन भी आता है और फिर मोराना उससे मिलती हैं और मोराना उसको ये बोलती हैं कि तुम यहाँ पे मुझे मार सकते हो क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन तुम्हें और नहीं मिलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर वैसे भी मेरे फादर मुझे मारने के लिए भेजा ही था, तो अगर तुम मार दोगे तो कोई तुम्हें शक भी नहीं करेगा। लेकिन ट्रिस्टन उसको नहीं मारते हैं और वो ना एक्चुअली ट्रिस्टन उसको वहाँ पे किस करते हैं और ये जो बुक है ना यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। एक्चुअली ना ये बुक कुछ अधूरा सा है क्योंकि इसका और भी 3 पार्ट्स हैं और वो 3 पार्ट्स पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता। और ये जो स्टोरी है ना मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और एक और बात है, मैं अब तक जितना भी माफिया रोमांस पढ़ी हूँ ना उन सब में जो हीरोइन है वो ना उस वहाँ से भागना चाहती है या तो वो एक नॉर्मल लाइफ चाहती है। तो ये बात बहुत कॉमन है हर एक बुक में और इस बुक में भी ये बात है। और लेकिन हाँ ये बुक बहुत ही अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। और ट्रिस्टन केन स्पेशली वो एक माफिया है, एक रुथलेस है, एक उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, मतलब इमोशन तो है लेकिन वो दिखाता नहीं है, वो अलग बात है। और एक बात बहुत अच्छा लगा कि उसका मोराना एक्चुअली ट्रिस्टन के एनिमी है, फिर भी वो उससे बहुत प्रोटेक्ट करता है और एक्चुअली वो उससे प्यार भी करने लग गया था और मोराना भी उससे अट्रैक्टेड हो चुकी थी। तो ये एक बात है एक और ये बुक ना एनिमीज टू लवर्स है। और हाँ और एक बात है, एक सरप्राइज़ है इस बुक के अंदर जो आप लोगों को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और एक्चुअली मैं एक हिंट दे देती हूँ कि मोराना और ट्रिस्टन ना एक चाइल्डहुड बडीज़ है, बोल सकते हैं चाइल्डहुड बडीज़, लेकिन आप लोग पढ़िए फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे। तो यस यही था आज का बुक समरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय, थैंक यू।